अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। देखिए, आज गेहूं के आटे की बड़ी ही करारी कुरकुरी सी चकली लेकर आए हैं, जो बिना मोयन के एकदम कुरकुरी करारी सी बनती है। इसके आटे को हल्का सा भाप दिखाया जाता है, जिससे ये एकदम खोखली बनती है। चलिए शुरू करते हैं। हमने एक कपड़ा लिया है, इसमें हम 2 कप आटा डालेंगे। वज़न में देखेंगे तो ये 300 ग्राम होगा। इसी की हमें पोटली बनानी है। अब इसकी हम पोटली बना लेंगे। कोशिश कीजिएगा कि कपड़ा सफ़ेद रहे, क्योंकि भाप लगने से रंग निकल सकता है अगर रंगीन कपड़ा रहेगा तो। इसको हम देखिए इस तरह से लपेट दे रहे हैं और एक बर्तन में हमने गैस पर पानी उबलने के लिए रख दिया है। अब इस पोटली को हम देखिए, ये गैस पर पानी हमारा है, उबलने वाला है अब पानी। तो इसमें हम देखिए एक प्लेट रख दे रहे हैं। इस प्लेट के ऊपर हम इस पोटली को रख देंगे। इस तरह से रख कर उसको सेट कर देंगे कि गिरे ना, और इसको ढक्कन लगा देंगे और 15 मिनट के बाद इसको देखेंगे कि इसका क्या हाल है। 15 मिनट के लिए इसको हम पकने देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे। देखिए 15 मिनट हो गए हैं। अब देख ले रहे हैं इसको। ये देखिए ऊपर से बिल्कुल गर्म है। कपड़ा तो उतना गर्म होता नहीं है, लेकिन फिर भी ये गर्म है। तो इसको हमने चम्मच से उठाया है। एहतियात से आप भी काम कीजिएगा। देखिए इसको हम अब देख ले रहे हैं खोल कर। अभी तो ये गर्म है। आटा बाइंड हो जाता है ना, भाप लगने से आटा बाइंड हो गया है। तो ऊपर से ये सख्त लग रहा है, लेकिन ये इतना सख्त नहीं रहता है। छूने में भी गर्म लग रहा है, तो इसलिए हम इसको फिर से ढक दे रहे हैं और इसको हम किसी चीज़ की मदद से हल्का सा कूट देंगे, तो ये फिर आटा बन जाएगा। देखिए इसकी मदद से हम इसको हल्का हल्का सा कूट दे रहे हैं। बहुत तेज़ तेज़ नहीं इसको मार रहे हैं, बस हल्का हल्का सा। बस आटा जो एक साथ बाइंड हो गया है तो उसी को छुड़ाना है। देखिए ये अब अलग अलग हो गया है। अब इसको देख ले रहे हैं इस तरह से। देखिए और इसमें हल्की हल्की सी गांठें हैं, तो वो सभी टूट जाएंगी। अब इसको एक स्ट्रेनर की मदद से हम छान लेंगे। इस तरह से आटे को रखेंगे और चम्मच की मदद से इस तरह से हम चाल देंगे, तो इसकी जो गांठें हैं वो सख्त नहीं होती हैं। बस इनको हल्का सा चम्मच से दबा देंगे तो गांठें सब ख़त्म हो जाएंगी, सब आटे में तब्दील हो जाएंगी। इस तरह देखिए इसको हल्का सा दबा देंगे। ये इसी तरह से हम पूरे आटे को चाल लेंगे। ये आटा हमारा भाप लग गया है ना, भाप में पक चुका है, तो आधा तो ये पक चुका है। देखिए ये हमारा आटा छन चुका है। अब इसमें हम कुछ मसालों को ऐड कर देंगे, जिससे हमारी चकली खूब टेस्टी बने। 1 छोटा चम्मच सुर्ख मिर्च का पाउडर डाल दिया है और आधा छोटा चम्मच हल्दी और 1 छोटा चम्मच ज़ीरा और 1 छोटा चम्मच हम अजवाइन लेंगे। इसको हाथ पर क्रश करके इस तरह से डालेंगे, तो इसकी खुशबू और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और ये 2 चुटकी हमने हींग डाल दिया है और 1 छोटा चम्मच नमक डाल दिया है और 1 चम्मच हमने कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया है। इससे हमारी चकली का कलर बहुत अच्छा आएगा। और सफ़ेद तिल हम डाल दे रहे हैं 2 छोटे चम्मच, और आप इसकी जगह काला तिल भी डाल सकते हैं। अब इन सब सूखे इंग्रेडिएंट्स को हम खूब अच्छी तरीके से मिला लेंगे। अब इसमें हम 1 कप पानी लेंगे और इसको थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छा सा, जैसे पूड़ी का आटा गूंथते हैं ना, जितना सख्त उतना ही सख्त हम इसको गूंदेंगे। ना ये बहुत मुलायम रहेगा, ना ये बहुत सख्त रहेगा। बस पूड़ी के आटे की तरह इसको हमें गूंदना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको गूंदेंगे। देखिए इतने डो को बनाने में हमारा 1 कप पानी खर्च हुआ है। देखिए ये सख्त सा डो बना है, ना बहुत मुलायम है ना बहुत सख्त है। इसको हम आधे घंटे के लिए रख दे रहे हैं, तो हमारा आटा खूब अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा। देखिए आधा घंटा हो चुका है। अब हम देख लें फिर आटे को। आटा हमारा बहुत अच्छी तरीके से सेट हो गया है। अब हम अपने हाथ पे थोड़ा सा तेल लगाएंगे और 2-3 मिनट तक इसको खूब अच्छा सा हाथों की मदद से इस तरह से मुलायम कर लेंगे।
हमने आटे को 3 मिनट तक खूब अच्छा सा मसल लिया, तो ये खूब अच्छा सा मुलायम हो गया है। अब ये देखिए, ये प्लेट जो स्टार वाली प्लेट है, इसी से चकली बनेगी। इसको भी हम ग्रीस कर देंगे। और ये जो इसके अंदर डो डाला जाएगा, तो इसको भी हम अंदर से ग्रीस कर लेंगे, जिससे हमारा आटा कहीं चिपके ना। एक प्लेट को भी ग्रीस कर ले रहे हैं, इसी में चकलियों को बनाएंगे। आप बटर पेपर पर भी बना सकते हैं। देखिए, इस तरह से चकली को बनाएंगे। बस 3-3 चक्कर घुमाएंगे और वहीं से उसको काट देंगे। देखिए, इसके सिरे को इससे जोड़ देंगे, बीच वाले को बीच वाले में जोड़ देंगे और किनारे वाले को किनारे जोड़ देंगे। और इस तरह से हम अपनी सारी चकलियों को बना लेंगे। हम आपको कई एक बना कर दिखा दे रहे हैं, जिससे आपको बनाने में कोई परेशानी ना हो। इस तरह से सारी चकलियाँ हमारी बनकर तैयार हो जाएंगी। तेल को गर्म करने के लिए गैस पर रख दिया है और फ्लेम हाई और मीडियम के बीच में रहेगी। इसमें देखिए, थोड़ा सा आटा हमने डालकर देखा, बहुत अच्छा सा पक रहा है वो। आप फ्लेम को इससे कम मत कीजिएगा। अब देखिए, हम इस तरह से चम्मच की मदद से चकलियों को उठा कर डाल दे रहे हैं। अगर हाथ से उठाने में परेशानी होगी तो इस तरह से चम्मच की मदद से हम उठा कर डाल देंगे। और एक तरफ चकली को पकने में 2 मिनट का टाइम लगेगा। एक तरफ 2 मिनट पकेगी और 2 मिनट के बाद हम इसको पलट देंगे। दूसरी तरफ भी ये 2 मिनट पकेगी। एक बैच को फ्राई करने में हमें 4 मिनट का टाइम लगेगा। देखिए, कितने अच्छे कलर की हमारी चकलियाँ हो रही हैं और बहुत अच्छी तरीके से देखिए, ये इस फ्लेम पे बहुत अच्छी तरीके से फ्राई हो जा रही हैं। और देखिए, ये हो गई, 4 मिनट हो गया है, हमारी चकलियाँ बहुत अच्छे कलर की हो गई हैं। और अब हम इसे निकाल लेंगे। अब दूसरे बैच को हम इसमें डालेंगे। इस तरह से देखिए, चम्मच की मदद से इस तरह से डाल दीजिएगा और 2-2 मिनट एक तरफ इसको फ्राई कीजिएगा। 4 मिनट में बैच पूरा फ्राई होकर तैयार हो जाएगा। देखिए, ये एक तरफ हो गई है। अब इसको दूसरी तरफ पलट देंगे। बस थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना है, तो हमारी चकलियाँ बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होंगी। देखिए, डो जो आप बनाएंगे वो ना बहुत सख्त रहेगा ना बहुत नरम रहेगा। पूरी का जैसा डो रहता है उतना ही सख्त डो बनाएंगे। और जब फ्राई करेंगे तो 2 मिनट एक तरफ, 2 मिनट एक तरफ, 4 मिनट में फ्राई हो जाएंगी। और फ्लेम जो रहेगी वो मीडियम और हाई के बीच की फ्लेम रहेगी। देखिए, हमारी सारी चकलियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। कितनी अच्छी, कितनी बेहतरीन ये करारी सी चकलियाँ हमारी बनी हैं। इनमें हमने कोई मोयन भी नहीं डाला है, फिर भी ये बहुत अच्छी बनी हुई हैं। आप सभी लोग ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि आपकी चकलियाँ कैसी बनी। जो लोग चैनल पर नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाएं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आप सब लोगों ने अपना कीमती टाइम निकाल कर हमारे वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अल्लाह हाफिज़।